खबर फैला दो, कोई भी बीमारी असाध्य नहीं, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, और तुम्हारे साथ हर पल गुरु भगवान खड़ा है। हनुमान जी खड़े हैं तुम्हारे साथ, राम जी खड़े हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और ये मैं कर रहा हूं, खाली भाषण नहीं देता हूं, मुझे भाषण नहीं देना आता, जो हुआ है वो कह देता हूं। अब देखो यहां पर भी 1 साल पहले ब्रेन कैंसर की सर्जरी हुई और फिर बॉडी कोलैप्स हो गई, चल नहीं पा रहे थे। अविनाश, और छोटी उम्र है, ये बच्चा अब चलने लग गया कम से कम। लो, चारपाई से उठ के तो आ गया, पथारी में पड़ा था, बेड रिडन था, हा? अब टुकुर टुकुर, अरे बस धीरे 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 आ बेटा। हाँ, माइक लेके बोलता भी है। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा, मुझे ब्रेन कैंसर हुआ था। ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, ये सब हो रहा है। हाँ, ब्रेन ट्यूमर हुआ था और 30 रेडिएशन हो गए थे। और 30 रेडिएशन? हाँ। इतना रेडिएशन कर दे तो उससे जीवनी और खत्म। और पूरा नीचे बैठ गया था मैं, चलना फिरना कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे से। हाँ। और बाथरूम को कहीं जाना पड़ता था तो उठा के लेके जाते थे। उठा के लेके जाते थे। फिर काका मिले, योगा करा मैंने, फिर ओम विलोम, कपाल भारती, तो अभी तक चल के आया। ला, चल के आया। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ, महाराष्ट्र में, अमरावती। अमरावती से आया। उम्र कितने बेटा? उम्र 25 साल। 25 साल है बेटा। अभी जो थोड़ा कंपन है ये भी निकल जाएगा। हाँ। तो मेरी तरह से दौड़ेगा। हाँ, पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर लेना है, पूरा एक निष्ठ होकर के अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करना। फिर आपको मेधावटी, मेमोरीग्रिट, न्यूरोग्रिट, और इसके लिए हमने एक और स्पेशल दवाई बना रखी है। हाँ। जो पहले राजा महाराजों को देते थे ना, सोना चांदी हीरे मोती, वो आम लोगों को हम देते हैं। अभी मैंने कह दिया सोना चांदी हीरा मोती पहनना बंद करो, खाना शुरू करो। खाना मतलब ऐसे मत खाना, भस्म बना करके खिलाते हैं। चलो आओ बेटा, आ जाओ, आराम से आ जाओ। ये तो एकदम खटाखट चल रहा है, कोई नहीं। हाँ, अब इसको चाव चढ़ रहा है ना चलने का। आधा घंटा तक पूरा दौड़ लगाता है, क्या बात है। अब पूरा वापस ताकत आ जाएगा बच्चे का, और वापस ब्रेन कैंसर भी, ब्रेन ट्यूमर भी वापस नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। जो है वो मिटेगा और वापस नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। ये योग से ही होता है। हाँ बिटिया, तूने क्या ठीक किया बाबू? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सागरिका है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। हाँ। और मुझे बाय बर्थ साइनस है। अरे ये वात पित्त कफ भी बहुत खतरनाक है। स्वामी जी, मुझे आज तक नहीं पता था कि अच्छे से सांस कैसे लिया लेते जाते हैं। लो, बचपन से ही था इसको। हाँ जी, और मेरी माता जी मुझे बचपन से हमेशा, मैं स्कूल भी जाती थी ना, आस्था खोल के वो आपको देखती थी, मेरे को हमेशा बोलती थी कि अनुलोम विलोम कर, कपाल भाती कर। जब तक मैं स्कूल में थी तब तक ये मुझे सब फॉलो करवाती थी। जैसे ही मैं बाहर गई पढ़ाई करने, जॉब करने, मैंने सब छोड़ दिया और अब मैं वापस ज़बरदस्ती ये मुझे यहाँ पे लेके आई हैं। अब कैसा है? और 6 दिन हो गए मुझे, और पिछले 3 दिन में मेरे को जो फ़र्क महसूस हुआ है अपनी नाक में, मैंने पहली बार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सांस ली हो पिछले 25 साल में। 25 साल में। और ये जबकि यहाँ बरसात आदि हो रही है, इतनी, हाँ जी, माहौल इतना ठंडा आदि है, तो भी बिल्कुल स्वामी जी, बरसात, एसी, इस सब में मतलब एक बार मेरे को शुरू हो जाए बंद ही नहीं होता था, घंटों घंटों तक नाक चलता रहा। हाँ जी, और अभी मेरा ध्यान नस से करवाते हैं, सूत्र नीति कराते हैं, सारी थेरापी कराते हैं। हाँ जी, चल बिटिया, खुश रहो। थैंक यू। क्या करती है बिटिया? स्वामी जी, मैं जॉब करती हूँ बैंगलोर में, IT सेक्टर में। लो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खराब कर लिया था, दोनों ठीक कर लिए। खुश रहो मेरी बिटिया। दोनों बहन लग रही है वैसे। देख, तेरी माँ योग करके तेरी बड़ी बहन लग रही है। हाँ,
ये महिमा है योग की। योग एंटी एजिंग है, लॉन्गेविटी के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। इधर आओ आत्मा महात्मा, तुम तो छोटे से लग रहे हो, कहाँ से आए हो? समस्तीपुर बिहार से। पास में रखो माइक। समस्तीपुर बिहार से। तुमको क्या हो गया था? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर? फिर मरा क्यों नहीं तू? आपके आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद से मरा नहीं? कितना हो गया था क्रिएटिनिन? 7.27। अब कितना है? 5 से नीचे है। लो भाई, 7 से 5, 7.5 से नीचे आ गया, 7.5 से नीचे आ गया। ये पिछले हफ्ता का रिपोर्ट है, आज फिर होना है। पिछले हफ्ता का रिपोर्ट है तो यहीं जमा हुआ है, और तो लग ही नहीं रहा। इसका लक्षण सारे गायब है, नहीं तो हाथ पैर सूजे और पूरा शरीर पूरा पहले दर्द करता था, पूरा शरीर दर्द करता था। अब यहाँ से पूरा ठीक होके जाना। बच्चे क्या करते हो? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में नौकरी करता वो है? भी आप ही का आशीर्वाद से। कैसे? बचपन से बहुत बीमार आता था, मतलब सर्दी इतना आता था कि कुछ पढ़ नहीं पाता था। फिर आपको टीवी में 22 साल पहले 20-22 साल पहले देखा, तो फिर प्राणायाम किया, वो भी आप कैश फीड में करता था। फिर मैंने जॉब पा लिया। लो, और 5 बैंकों में रिजल्ट आया है। 5 बैंकों में नौकरी एक साथ निकली। लो भाई, बच्चे की जोरदार ताली बजा दो। योग किया तो वो जो पढ़ नहीं पा रहा था, अच्छे से पढ़ाई हो गई, 5 बैंकों में एक साथ नौकरी आ गई। अब बेटा किडनी भी ठीक हो जाएगी। हाँ, थोड़ा वजन अभी थोड़ा कम हो गया है, बढ़ा देंगे। वजन बढ़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बीपी शुगर तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो किडनी कैसे प्रॉब्लम हुई? दवा के रिएक्शन से। दवा के रिएक्शन से? एलोपैथी की दवा के रिएक्शन से किडनियाँ खराब होती हैं, लीवर खराब होते हैं। हम पर झूठा आरोप लगाते थे आयुर्वेद से लीवर किडनी खराब होते हैं। हमने तो एलोपैथी से खराब हुए लीवर किडनी को ठीक किया है। बेटा अच्छा हो जाएगा ना। इसमें तो पॉजिटिविटी है, पहले से विश्वास है। और बेटा थोड़ा परहेज पूरा ना, उसमें एक बार भी बद परहेजी नहीं। जो कि आटे की रोटी खानी है एक, या दलिया, ठीक है ना, वो तुम दूध वाला भी खा सकते हो, वो तो खीर जैसा रहता है ना। और लौकी की सब्जी, जो कि आटे की रोटी, या जो के दलिए में वो लौकी आदि डाल करके ना, उसको धीरे धीरे पका करके वही खाना। और नियमित प्राणायाम करो, पूरी किडनी रीजुविनेट हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। डीजनरेट बाय लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, हड्डियां सब रीजुविनेट। जाओ बेटा, खुश रहो। क्या नाम बताया? रणजीत। अब रणजीत लेगा जिंदगी का। जाओ। हाँ। अरे आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो मेरी बहन, मेरे भाई साहब, मेरे पिताजी, माताजी, करो। महाराज जी, मैं सिरसा से आया हूँ, सांवरमल गुजर, और मैं पिछले 35 साल से बीपी की गोलियां खा रहा था। 35 साल से? 35 साल से जी महाराज जी। और यहाँ आने के बाद में अब तक एक दिन भी नहीं ली, और मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है। 35 साल की बीपी की गोली छूट गई साहब, सांवरमल साहब की। और मैं शुगर की दवाई खा रहा था शुगर की भी 2010 से। वो 15 साल से खा रहा था, एक 35 साल से, और वो क्या हाल है जी? अब नॉर्मल है शुगर। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रीट। और देखो एकदम टनाटन खड़े हैं गुजर साहब। यहाँ आने के बाद पता चला बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, बीमारी नहीं, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। क्या बोला? रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। मस्त जी महाराज जी। क्या करते हो साहब? जी मैं रिटायर हो गया। किससे? मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में था। रिटायर तो तुम लग नहीं रहे। जी महाराज जी। अब योग की करवाया करो सुबह शाम। जी जी। योग के लक्ष्य जगाओ। जाओ, खुश। मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हरियाणा का। चलो अब सबको योग सिखाओ। जी महाराज जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से आपके सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपको भी खूब आशीर्वाद। जी महाराज जी। जितने भी भाई गुर्जर सभा है, यादव सभा है, जाट सभा है, राजपूत सभा है, सब योग करो। उससे ये योग हमारी मूल संस्कृति है। हाँ मैया। हाँ जी। कहाँ से आई? पटियाला से। पटियाला तो आई है मैया। हाँ क्या जी। ठीक कर लिया? हाँ जी, मुझे बीपी शुगर सब था। बीपी शुगर, थोक में बीमारियां थी, थायराइड भी था। हाँ जी, अब बीपी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है, और थायराइड भी ठीक है। लो भाई, बीपी शुगर थायराइड सब बीमारियां लेके घूम रही थी मैया। शरीर में दर्द वो भी कम है। वो भी कम हो गया, इस सारा ही ठीक हो जाएगा। हर्नियाँ हैं वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ जी। धीरे धीरे। हाँ जी। क्या नाम हुआ माँ? सुरजीत कौर। सुरजीत,
चलो भाई, हाँ जी। सुरजीत ने अब योग से जीत लिया है हाँ लोगों जी। को। इतने दिनों को बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था, 200 से नीचे नहीं जा रहा था, अब कितना है? 100 आया। लो, जो 200 से नीचे नहीं आया था वो 100 आ गया। अब तो ऐसा लग रहा होगा हल्का। क्योंकि वो इतना बढ़ा हुआ बीपी ना जब एकदम कम होता है ना हाँ जी। तो लगता है कुछ क्या हो गया, पता नहीं, कुछ निकल सा गया शरीर में से। चलो खुश रहो अम्मा, हाँ जी। कितनी खुश है अम्मा। जाओ मैया जाओ। कितनी उम्र माँ? हाँ, इस बड़ी उम्र में भी बीमारियां जब ना छूटती हैं बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो बड़ी उम्र में बीमारियां बड़ी सेधती हैं। हाँ आओ भाई साहब, है तो जवान लड़का पहलवान है, तेरे को क्या बीमारी होगी थी पहलवान? क्या नाम है? गुरुजी सुरेश पुरोहित। सुरेश पुरोहित। कहाँ से आए पुरोहित सर साहब? जन्मभूमि तो राजस्थान है, कर्म भूमि मुंबई है। क्या हो गया था? हाई बीपी था और वजन बहुत बढ़ गया था। हाँ वजन तो दिख ही रहा है, और पर गुरुजी यहाँ आके कंट्रोल हुआ, हाँ हो गया ना। 6 किलो कम किया हूँ। लो, वजन 6 किलो कम हो गया। और बीपी कहाँ गया? बीपी तो गोली ली नहीं, पता ही नहीं कहाँ गई। जो दवाई छोड़ना चाहते हैं डरते बहुत हैं, अरे दवाई छूट गई तो लोग यूं कहते हैं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो खीसे में रखना। हाँ, अंतिम टिल द लास्ट ब्रेथ एक ने सब ने झूठी बात रट रखी है। गुरुजी यहाँ आने से पहले ऐसा था कि जिस दिन गोली नहीं लूँ उस दिन सर भारी रहता था, और यहाँ आज एक दिन भी ऐसा नहीं लगा। ला, ये मैं कह रहा था ना, ये तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी घटना है। सारी दुनिया को योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति से ही जीवन मिलेगा और कोई रास्ता है ही नहीं, चाहे राजी राजी मान लो चाहे लुट पिट करके मान सत्य लो। वचन है गुरुजी। अब ये तो वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, ये वेद मंत्र बोला है मैंने। जय गुरुजी। अब तुमको यही काम करना है, सबको बताओ पुरोहित साहब। यस सर। और वजन ऐसे और कम कर लेना। 10 किलो करके ही जाऊंगा। और ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा घना खाओ है, तो यो मत खाइए थोड़े दिन। गाय का घी तो खाते ही हैं। खाली पेट खाओ ना, जैसे बताया। खाली पेट खाता हूँ। हाँ 1 चम्मच बस। उसके ये जो भी चूरमा में क्या हुआ है, 250 ग्राम चूरमू खाओ, उसमें 50-100 ग्राम तो घी गच्च गुरुजी हमारे में क्या है, रोटी तैरनी चाहिए थाली में। अब भाई खाली घड़ी, अब ठीक, थोड़ा बैलेंस कर लो। जी गुरुजी जाओ। आशीर्वाद। प्रणाम, आशीर्वाद ले बेटा। जाओ। कितनी उम्र थारी? 38 को है, मेरे तो आधी उम्र को है लगभग। हाँ मेरे उम्र को हो जाए को पक्को। मैंने भी घणो घी खायो, 5-5 किलो महीना में, 5-5 किलो घी। दाल सब्जी उसको खाई को नहीं, घी के साथ ही रोटी खाई, ऊपर तो दूध पी लियो। ओ घर जाओ तब खा लियो कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलेगा। ए मैया, हेलो भाई, ए पोती भी आ गई, मैया भी आ गई। कहाँ तो आई है मैया? रायबरेली यूपी से। हाँ ये मैया मिली थी हमसे, बड़ी राजी है। हाँ आपके दर्शन रोज करी थे 4 बजे से। 4 बजे से 4 बजे से। हाँ रायबरेली में रोज टीवी लगा दे थे रोज। रायबरेली में टीवी लगा देते हैं। हाँ और हम काल देखे तो हम कहा नहीं तो बाबा नहीं कोई हो रहा है, आवाज देखे। हाँ कल कोई कल तो बाबा दिखाई नहीं का। ये हमें कमर में चोट लगी है, ये भी ठीक हो पाँच जाए। नहीं लगी, हड में हटी, ये भी ठीक कर दे। पाए रहा। जाओ। और कौन है, नारियल का पानी है, कहूँ एलोवेरा है, गुलाब है, एलोवेरा सब खाती है। अब ये कमर का दर्द भी ठीक कर देंगे। और जो नहीं नहाए गले तो पीपर के पत्ती उबाल के पी, कोनो नुकसान तो नहीं। ना ना कोई नहीं, सब ठीक है, जो भी जड़ी बूटियां हैं सब। मेरे होठ में हो गया था एलर्जी इन्फेक्शन जो भी, तो इससे हम बहुत ज़्यादा परेशानी में ये थे। फोटो लेके आइए गुड़िया, होठ में एलर्जी हो गया था। सच में मोटे मोटे होठ काले काले हो गए थे। हाँ, अब तो बहुत। बड़ी स्मार्ट लग रही हो आप। बहुत एक पिछले साल हो गया था, एक मतलब एक के बारे के होता ही जा रहा था। 6 महीने लगातार ये एलर्जी चल रही थी होठ में, और अब बहुत दिक्कत थी। अब थोड़ा आराम है। थोड़ा अब तो पूरा आराम है। हाँ अभी भी है। बस सब ये जंक फूड आदि मत खाना बाबू। हाँ अब बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ भी नहीं ये सब खाना। हाँ बेटी हमारी या नाती। हाँ बेटी नाते ना चाहिए। हाँ, जाओ मैया खुश रहो।
और ये मैया को च्यवनप्राश खिलाना है, सुबह सुबह प्रसाद दे दिया है। नातन ले जा अपने माया, जाओ जाओ जाओ, खुश रहो। आओ माँ, कहाँ से आए हो? कितनी उम्र है? 47। 47। हमसे लगभग 12 साल छोटा है और हमारा बड़ा भाई जैसा लग रहा है। क्यों? लीवर गड़बड़ हो गया तो इस बेचारे का चेहरे का नूर उतर गया। लीवर गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। इधर पास में बैठ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, ये बेचारा योग नहीं किया पहले, अब तो करने लग गया, बच गया। अब तो जान में जान आ गई। योग ना करता तो लीवर सिरोसिस होने पर क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट। पास में रख भाई। ट्रांसप्लांट उसमें कितना पैसा खर्च होता है? वो तो 30-35 लाख। 50 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। फिर वो तो शुरुआत है। क्या करते हो? सरकारी राशन की दुकान है। राशन की दुकान है। जितना जिंदगी में इकट्ठा किया सारा बर्बाद हो जाता। सारी सेविंग किस में जाती? लीवर में। और फिर भी लीवर ओरिजिनल नहीं मिलता। काटी पीटी करके जैसे कलम लगाते हैं ना, ऐसे कलम लगती है। बच गया तू। कहाँ से आया? जलगांव, महाराष्ट्र। हाँ, अब क्या हाल है लीवर का? अभी टका सूजन भी कम हो गया, पेट में पानी भर गया था, वो निकल गया? कम हो गया। सच्ची? ऐसा लग रहा नहीं है। हाँ, एकदम ठीक लग रहा है इसका पेट। ढीला छोड़, एकदम टकाटक है। हाँ, पेट में पानी भर गया था, लीवर सिरोसिस हो गया। अब जो यहाँ बताया वही 2 महीने करना, तू मरेगा नहीं। अभी बच्चों की शादी भी करनी है ना, शादी भी कर लेगा, बहू का पोते का भी मुंह देख लेगा और तेरा भी मुखड़ा अच्छा हो जाएगा। गुटखा भी खाता था ना? खाता था, अब छोड़ दिया ना? छोड़ दिया, 7 महीने हो गए। पक्का ना? लो, नशा भी छूटा, अब बीमारी भी छूटी और परिवार अच्छा चलेगा, जीवन अच्छा चलेगा। नाम क्या है? संजय निकम। संजय। चलो भाई, ताली बजा दो इसके। बच गई जान, नहीं तो लुट पिट जाता। अय्यरी मैया टुकुर टुकुर करके आ रही है गायत्री मैया। हाँ बोलो। ये इनका 62 यूनिट जो है। आपका क्या नाम है? हमारा सत्येंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं लेकिन गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, किसी भी प्रांत और देश से नहीं, पूरी दुनिया में कहीं रह सकता है। वो कोई भी भाषा बोल सकता है। आजकल ये भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया लोगों ने। प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद, उन्माद, ये सब बात है। और मैया का क्या नाम? वो मैया ये को तो... गायत्री देवी, गायत्री देवी हैं। ये गंगाराम हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था 5 साल से। बासा लोग 24 यूनिट और नोवा रैपिड 38 यूनिट, टोटल दिन में 62 यूनिट इनको पड़ता था। और यहाँ आज 20 दिन से है। 20 दिन से मैया यही है। और यहाँ पे कम हो गया है एकदम। 8 दिन से तो 1 यूनिट भी नहीं पड़ रहा। 8 दिन से 1 यूनिट भी नहीं लगा है। लो, L4 L5 इनका था, चल नहीं पा रही थी। L4 5 भी गड़बड़ हो गया थे। रीढ़ की हड्डी बन के इधर उधर फैल गए थे, खिसक गए थे, सब सेट हो गए। घुटने का भी ठीक हो गया। वजन 5 किलो कमा इनका। और कमाई देंगे? हाँ, और कमाए थे। 5 किलो मेरा भी कमाए। मैया तो एकदम मेरी जितनी पतली हो जाएगी। ऐसा बाबा इस संस्था खोल के मानवता के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने जो काम किया है उसको कोटि कोटि नमन। बहुत लोग बीमारी से बच रहे हैं। मैया तो पूरी अच्छी हो जाएगी। आपका आशीर्वाद बाबा। हमने आशीर्वाद दे दिया, आप हमको दे दो, बड़ी हो तो ठीक हो जाओगी, है ना? बस प्राणायाम में लगी रहे। राम भगवान जी का नाम ले। क्या नाम जपती है? राम कृष्ण हनुमान शिव। किसको जपती है? भगवान भगवती को। भगवती को। भगवती का ध्यान कर। ऐसे सब भगवान को जपते हैं लेकिन भगवती को ज्यादा। हाँ, तो भगवती का ध्यान कर और अनुलोम विलोम कर, तू खुद ही भगवती बन जाएगी। गायत्री तेरा नाम ही है। जा, ठीक हो जाएगी। जाओ, और सेवा नहीं लेनी पड़ेगी तेरे को, सेवा करने में लग जाएगी फिर। ठीक है? सब माताएं एक ही बात चाहती हैं कि हमको सेवा ना लेनी पड़े किसी की। तेरे को सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, सच्ची। जाओ खुश।
हाँ माँ, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है, भगवान अपना हाथ पैर चलते रहे, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, हम सेवा करते करते जाएं। चल खुश। पहले बेटा आया था, बेटा ने भेजा, माँ तू बहुत दुख पा रही है, बाबा के पास जा। देखो स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जिसने करोड़ों माता पिताओं की सेवा की है, करोड़ों माँ बाप की सेवा की। हम पलायनवादी सन्यासी नहीं है, पाखंडी सन्यासी नहीं है, हम माल बटोरने वाले नहीं, सबको बांटने वाले। जो कुछ अर्जित किया सबको समर्पित कर रहे हैं परमार्थ में। तेरी उम्र कितनी बेटा? 37। क्या हो गया था तेरे को? L4 L5 का दर्द था। लो आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को L4-5, स्लिप डिस्क, शैटिका, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब क्या हाल है? अब पूरा ठीक है, एकदम टनाटन है। ठीक है। फर्स्ट क्लास। क्या नाम हुआ? पंकज मल्लिक। कहाँ से हो तुम? कोच बिहार, वेस्ट बंगाल। कोच बिहार से। चलो भाई, अच्छा बच्चा है, छोटी सी उम्र में अब सही रास्ते पर चल पड़ा। स्वामी जी, मैं कोच बिहार का जुबा ब्रदर, डिस्ट्रिक्ट का जुबा ब्रदर। अब वहाँ पर योग भी सिखा रहा है, अच्छी बात है बेटा। अब अपने शरीर में कष्ट आ गया, उसको यहाँ के दूर कर लिया। जाओ खुश रहो। अयोरी मैया। प्रणाम बाबा जी। और नाम क्या हुआ? मेरा संगीता। संगीता। तो मैं तो यहाँ अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। हाँ, कुछ बाल झड़ने लग गए थे। थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था इसलिए। तो ये तो एक बहाना था, मेन तो आपको एक अनुभव सुनाना था। एक ऐसा पेशेंट जो बोल भी नहीं सकता है और बता भी नहीं सकता, वो हमारा कुत्ता ठीक किया? हाँ। वो कैसे किया? उसके ना ब्रीड है रॉटवीलर, काफ़ी अच्छा तगड़ा कुत्ता है। तो एक दिन सुबह घुमाने के लिए ले गए तो खड़ा ही नहीं हुआ वो। हाँ। उसका एक पंजा जो है खूब फूल गया। पंजा फूल गया? वो दर्द होने लगा। हाँ। अब हम जा ही नहीं रहा था घूमने के लिए, फिर खींच के ले गए। उसके पहले हमने ब्रूफेन वगैरह दी थी तो कुछ असर नहीं हुआ। उसके ऊपर एलोपैथी का असर ही नहीं होता है। ब्रूफेन एलोपैथी की दवाइयाँ दी उसको? हाँ, क्यों पेन किलर ना। हाँ। फिर नहीं हुआ, उसको असर ही नहीं होता एलोपैथी का। हाँ। फिर ये बोले अब क्या करें, तो मैंने बोला इसको पुनर्नवादी मंडूर दो, सूजन है। हाँ। और पुनर्नवादी मंडूर सूजन दूर हाँ, करती है। और पीड़ान तक बटी, तब तक पीड़ानील गोल्ड आया नहीं था। 2 दिन में वो ठीक हो गया। लो पुनर्नवादी मंडूर उसको 5 दिन कंटिन्यू किया। फिर थोड़े दिन के बाद उसका कान में खुजाल आने लगी, बहुत खुजाल। कान में खुजाल है? नहीं, बाद में कान में खुजाल और खून आने लगा। ये बोले अब क्या करें, हमने बोला इसको ईयर ग्रिड दो। अब ईयर ग्रिड दो? हाँ, और ईयर ग्रिड का स्प्रे ले आए हम। हाँ। ईयर ग्रिड दिया, स्प्रे करे तो थोड़ा दांत दिखाता था। जलन हो रही थी उसको। फिर हमने ईयर ग्रिड उसको चालू करी 2 महीना, वो ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसके आंखों के चारों तरफ एक्जिमा जैसा हो गया। हाँ। और सफ़ेद और खूब खुजाल। हमने बोला इसको डर्माग्रिड दो अब। हाँ। तो डर्माग्रिड दी तो 2 महीने में सही हो गया। ये ठीक है। फिर हमने बोला डर्माग्रिड दिए पर वो ड्राइनेस है। फिर हमने क्या करा स्वामी जी, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल, हाँ। और दंत कांति जो नेचुरल आती वो, उसका पेस्ट बना के उसको ऐसा लगाते थे तो वो एकदम ठीक हो गया। उसके बाद में स्वामी जी थोड़े दिन के बाद बैठता उठता तो रोता। हमने बोला पता नहीं इसको पेट में दर्द है, पर खाना तो खा रहा था। फिर एलोपैथी कोई दवाई दी तो उससे तो कुछ उसको असर होता ही नहीं है। फिर मैंने बोला इसको इसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं मेगा स्टोर जाके चंद्र प्रभावती लेकर आई वहाँ से, और दिन में 2 बार 3 बार दी उसको मैंने चंद्र प्रभावती, तो ठीक हुआ। फिर एक दिन हम बैठे थे तो ऐसे घूम रहा था तो उसके यूरिन लीक हो गया, उसमें से ब्लड आने लगा। मैंने बोला इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है शायद, अपन इसको प्रोस्टोग्रिड देते हैं। प्रोस्टोग्रिड दी स्वामी जी, बिल्कुल सही हो गया। अभी आज 2 महीने हो गए, एकदम बढ़िया है। ले भाई, इसने तो सारे प्रयोग कर लिए, एनिमल ट्रायल कर लिया, रिसर्च सेंटर हो गया इसका। बाबा जी उसको एलोपैथी सूट ही नहीं करती हमारे कुत्ते को। और अब उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको कहीं देख, उसको इम्यूनोग्रिड रोज एक दे देंगे। हाँ। इम्यूनोग्रिड ठीक है सर। और वो मालूम है गुड़ में देते ना दवाई, तो वो पतंजलि के अलावा दूसरा गुड़ दो तो थूक देता है। उसको वही गुड़ चाहिए। कुत्ता भी समझता है स्वदेशी अच्छा है। हाँ।
स्वामी जी यही आदमी को समझ में नहीं आ रही। यही अनुभव सुनाने के लिए मैं इतने दिनों से सोच रही थी क्या कुछ मौका करूं और मैं जाऊं बाबा जी को संगीता बताने। तुम हो कहाँ से? इंदौर से। क्या बात है भाई, इंदौर वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। वहाँ तो अपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड का हेड ऑफिस। हाँ हाँ है इधर आओ। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, संगीता ने तो बोला, सच में तो तेरे बाल भी और अच्छे आ जाएंगे। हाँ, केश कांति एडवांस और ये भी करना और प्रसन्न रहना और इम्यूनोग्रिट गोल्ड आप लेना और इम्यूनोग्रिट नॉर्मल 2 गोली उसको दे देना सुबह शाम। इतना जबरदस्त हो जाएगा, उसकी आयु भी बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होगा कभी भी।